हेलो मेरे प्यारे भाई, क्या हाल चाल आपके? कैसे हो? सभी पढ़ाई कर रहे होगे? तो आइए, हम लोगों ने पिछले क्लासों में परफेक्ट स्क्वायर पहचानने का जो तरीका था वो हमने पिछले क्लासों में सीख लिया था, और उस पर बेस्ड क्वेश्चन भी हम लोगों ने पिछले क्लासों में ही कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, तो आज से एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज से हम परफेक्ट स्क्वायर निकालना सीखेंगे। किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे। आज हम स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे, वर्गमूल निकालना सीखेंगे, वर्गमूल निकालना सीखेंगे। याद रखना मेरे प्यारे भाई, ये वर्गमूल उसी संख्या का हम निकाल सकते हैं। हम ये तरीका उस संख्या का वर्गमूल निकालने में यूज करेंगे जो पहले से ही परफेक्ट स्क्वायर हो। यानी कि हम सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर नंबर का ही वर्गमूल इस मेथड से निकाल सकते हैं, जो हम आपको मेथड बताने वाले हैं। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा। किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का ही हम वर्गमूल निकालना जानेंगे, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का ही हम वर्गमूल निकालना जानेंगे। ठीक है, जो मेथड आपको हम बताएंगे इससे सिर्फ हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर का ही वर्गमूल निकाल सकते हैं। नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का वर्गमूल इस मेथड से यूज हम नहीं कर सकते। यानी कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का वर्गमूल इस मेथड से नहीं निकाला जा सकता है। ठीक है, इसीलिए कंफ्यूज नहीं करना है, हमेशा परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही रहेंगे, तभी हम उसका वर्गमूल निकाल पाएंगे, जो मेथड हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, और आपसे परफेक्ट स्क्वायर नंबर का ही वर्गमूल वहां पूछेगा। नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का वर्गमूल हम अगले क्लासों में जानेंगे कैसे निकालते हैं। ठीक है, चलिए, आपको अगर परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालना है मेरे प्यारे भाई, तो आपको 1 से 40 तक के क्यूब, कम से कम 1 से 10 तक का क्यूब या 1 से 40 तक का क्यूब याद होना चाहिए। ठीक है, और 1 से 40 तक वर्ग याद होना चाहिए। ठीक है, अगर आप स्क्वायर निकालना चाहते हो, स्क्वायर रूट निकालना चाहते हो, आप स्क्वायर रूट निकालना चाहते हो, अगर आप स्क्वायर रूट निकालना चाहते हो तो आपको 1 से 40 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए, क्योंकि ये आपको रटे हुए होंगे, तभी हम आपको समझाने में कामयाब होंगे। ठीक है, ये आपको रटे हुए होने चाहिए। ठीक है, विदाउट ट्रिक कोई भी ट्रिक इसमें इस्तेमाल नहीं करना है, ये आपको रटे हुए होने चाहिए। चलिए, हम आपको कुछ स्क्वायर लिखते हैं, हालांकि आपको लिखवा चुके थे। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। फिलहाल हम 10 तक ही देखते हैं। 10 तक में ही आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आगे लिखना आपको मालूम है कि आगे लिखा हुआ हम कई बार लिख चुके हैं, आपको लिखा हुआ होगा। सुनिएगा, जो हम समझाना चाहते हैं वो सुनिएगा और आप बताइएगा फिलहाल कि अगर आप 1 का स्क्वायर करते हो, अगर आप 1 का स्क्वायर करते हो तो यूनिट डिजिट क्या आता है? अगर आप 1 का स्क्वायर करते हो तो इकाई अंक क्या आता है? अगर आप
एक का स्क्वायर करते हो तो इकाई अंक क्या आता है? तो आप कहिएगा सर जी हम एक का स्क्वायर करते हैं ना तो उसका इकाई अंक एक आता है। अगर हम आपसे पूछे कि आप दो का स्क्वायर करते हो तो इकाई अंक कितना आता है? क्योंकि सर जी अगर हम दो का स्क्वायर करते हैं तो इकाई अंक चार आता है। दो का स्क्वायर करने पर इकाई अंक चार आता है। अगर हम आपसे पूछे कि सर आप बताओ तीन का स्क्वायर करने पर इकाई अंक कितना आता है? कहोगे जी तीन का स्क्वायर करने पर 9 आएगा। ठीक है, यानी कि अगर हम आपसे पूछे कि चार का स्क्वायर बताओ, चार का स्क्वायर करने पर इकाई अंक कितना आता है? तो चार का स्क्वायर करने पर इकाई अंक 16 नहीं 6 आता है। 16 में 6 इकाई अंक है, तो चार का स्क्वायर करने पर इकाई अंक 6 आता है। इन सबको नोट डाउन करते जाइएगा, ठीक है, क्योंकि काम आएगा अभी। पांच का स्क्वायर करने पर बताइए इकाई अंक कितना आता है? तो कहिएगा पांच का स्क्वायर करेंगे ना सर जी तो 5 ही इकाई अंक आएगा, क्योंकि पांच का स्क्वायर 25, 25 का इकाई अंक 5। आपसे पूछे कि 6 का स्क्वायर करने पर इकाई अंक कितना आता है? तो कहिएगा सर 6 का स्क्वायर करने पर इकाई अंक 6 ही आएगा। 6 का स्क्वायर 36, 36 का इकाई अंक 6। ठीक है, अगर हम आपसे पूछे कि 7 का स्क्वायर करने पर इकाई अंक कितना आएगा? तो आप सब में से होनहार विद्यार्थी जो होंगे वो बोलेंगे सर जी 9 आएगा। ये 7 का स्क्वायर 49, 49 का 9। ठीक है, अगर हम आपसे पूछे 8 का स्क्वायर करने पर इकाई अंक कितना आएगा? तो कहोगे सर जी 8 का स्क्वायर करने पर 64, तो 4 आएगा सर इकाई अंक। इकाई अंक कितना आएगा? 4 आएगा। अगर हम आपसे पूछे 9 का स्क्वायर करने पर बताओ जी इकाई अंक कितना आएगा? तो 9 का स्क्वायर करने पर इकाई अंक 1 आएगा। और फिलहाल आपको मालूम ही है कि 0 का स्क्वायर करोगे तो 0 का स्क्वायर करने पर इकाई अंक 0 ही आएगा, क्योंकि 0 में कोई बात देता है नहीं। 0 से हमने 9 तक देख लिया, यानी कि आप क्या क्या देख रहे हो कि आप 1 का स्क्वायर कर रहे हो तब भी इकाई अंक 1 आ रहा है, अगर 9 का स्क्वायर कर रहे हो तब भी इकाई अंक 1 आ रहा है। मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगर आप 1 का स्क्वायर कर रहे हो तब भी इकाई अंक, अगर आप 1 का स्क्वायर कर रहे हो, 1 का स्क्वायर कर रहे हो तब भी इकाई अंक 1 आ रहा है, कहोगे हाँ जी सर। और 9 का स्क्वायर कर रहे हो तब भी इकाई अंक 1 आ रहा है। चेक कर लो, 9 का स्क्वायर कर रहे हो तब भी इकाई अंक 1 आ रहा है, यानी कि इकाई अंक 1 किसका किसका स्क्वायर करने पे आएगा? तो इकाई अंक पर 1 मेरे प्यारे भाई 1 और 9 के स्क्वायर करने पर आएगा, यानी कि 1 का भी स्क्वायर करने पर इकाई अंक 1 आता है, 9 का स्क्वायर करने पर भी इकाई अंक 1 आता है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा कि 2 का स्क्वायर करने पर भी इकाई अंक 4 आता है, 8 का स्क्वायर करने पर भी इकाई अंक 4 आता है। कहने का मतलब कि आप 2 का भी स्क्वायर करोगे तब भी इकाई अंक कितना आएगा? 4 आएगा, और आप 8 का स्क्वायर करोगे तब भी इकाई अंक कितना आएगा? 4 आएगा। क्लियर? आप 2 का स्क्वायर करोगे तब भी इकाई अंक 4 आएगा, और 8 का स्क्वायर करोगे तब भी इकाई अंक 4 आएगा। क्लियर है? यानी कि 4 जो है 2 के स्क्वायर करने पर आएगा और 8 के स्क्वायर करने पर आएगा। किसी भी संख्या का इकाई अंक जो है 4 वो 2 के स्क्वायर करने पे आएगा और 8 के स्क्वायर करने पे आएगा। ठीक है, चलो हम बस ये पूछना चाह रहे हैं कि किसी भी संख्या का इकाई अंक 4 कैसे आएगा? या तो 2 का स्क्वायर करो या तो 4 का स्क्वायर करो। कहोगे हाँ जी सर, हम स्क्वायर वाला पूछ रहे हैं, ज्यादा कुछ समझिएगा नहीं। अगर हम आपसे पूछे कि 3 का स्क्वायर करने पर भी 9 आ रहा है और 7 का स्क्वायर करने पर भी 9 आ रहा है, यानी कि मेरे प्यारे भाई 3 का स्क्वायर करोगे तब भी इकाई अंक 9 आएगा। कहोगे हाँ जी सर। 7 का स्क्वायर करोगे तब भी इकाई अंक 9 आएगा। कहोगे हाँ जी सर। क्लियर है इतनी बात? 3 का स्क्वायर करोगे तब भी इकाई अंक 9 आएगा, 7 का भी स्क्वायर करोगे तब भी इकाई अंक 9 आएगा, यानी कि इकाई अंक 9 किसके किसके स्क्वायर करने पे आएगा? या तो 3 का स्क्वायर करने पर 9 आएगा या तो 7 का स्क्वायर करने पर इकाई अंक 9 आएगा। ठीक है,
इतना क्लियर? कहोगे हाँ जी सर ये बातें तो एकदम राइट है, ठीक है। चलो अब बारी आती है कि 4 का स्क्वायर करने पर इकाई अंक 6 आ रहा है। हाँ जी सर 6 का स्क्वायर करने पर भी इकाई अंक 6 आ रहा है। कहने का मतलब कि 4 का भी स्क्वायर करोगे तब भी इकाई अंक 6 आएगा और 6 का भी स्क्वायर करोगे तब भी इकाई अंक 6 आएगा। कहने का मतलब कि 4 का भी वर्ग करोगे तब भी इकाई अंक 6 आएगा और 6 का वर्ग करोगे तब भी इकाई अंक 6 आएगा। क्लियर है? कहोगे हाँ जी सर। मेरे प्यारे भाई 5 का केस अलग है। 5 का स्क्वायर करने पर 5 ही आता है इकाई अंक, ये इकलौता है। यानी कि 5 का स्क्वायर करोगे तब उसका इकाई अंक 5 ही रहेगा, ठीक है। तब उसका इकाई अंक 5 ही रहेगा, ठीक है। और 0 भी सेम है, 0 का भी स्क्वायर करोगे तो 0 ही रहेगा। यानी कि 0 के स्क्वायर करने पर आएगा। किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 कैसे आएगा? तो 0 के स्क्वायर करने पे आएगा। इन सब बातों को नोट करो जल्दी से, जल्दी से। हम आपको ये चीजें याद करवा देते हैं, सुनिएगा सुनिएगा। अगर हम पूछे कि किसी भी संख्या का इकाई अंक, किसी भी संख्या का इकाई अंक 1 किसका किसका स्क्वायर करने पे आएगा, तो आप सबको ध्यान में रखना है कि इकाई अंक पर 1 मेरे प्यारे भाई 1 का स्क्वायर करोगे तब आएगा। यानी आप 1 का स्क्वायर करोगे तब आएगा और 9 का स्क्वायर करोगे तब आएगा। क्लियर है? कहोगे हाँ जी सर। अगर हम पूछे कि किसी भी संख्या का इकाई अंक, किसी भी संख्या का इकाई अंक 4 किसका किसका स्क्वायर करने पे आएगा, तो कहोगे हाँ जी सर 2 का स्क्वायर करने पर आएगा और 8 का स्क्वायर करने पे आएगा। क्लियर? कहोगे हाँ जी सर। अगर हम आपसे पूछे कि किसी भी संख्या का इकाई अंक 9 किसका स्क्वायर करने पे आएगा, तो 3 का स्क्वायर करने पे आएगा और 7 का स्क्वायर करने पे आएगा, ठीक है। अगर हम आपसे पूछ लें कि किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 किसका स्क्वायर करने पे आएगा, तो 0 का ही स्क्वायर करोगे ना तो इकाई अंक 0 आएगा। अगर हम आपसे पूछ लें कि किसका इकाई अंक, किसका स्क्वायर करने पर इकाई अंक 5 आएगा, तो 5 का ही स्क्वायर करने पर इकाई अंक 5 आएगा। इन सबको नोट डाउन करोगे। यानी कि कहने का मतलब कि मेरे प्यारे भाई एक या तो 9 1 और 1 कैसे आएगा, 9 और 3 पर 9 और 1 पर 1 आएगा, ठीक है। इकाई अंक जो है 1 9 और 1 पर आएगा। 4 मेरे भाई 2 और 8 पर आएगा। ये इकाई अंक 4 2 और 8 पर आएगा। याद करने का तरीका है 6 जो है ना मेरे प्यारे भाई ये आएगा 4 और 6 पर। जैसे याद कर सको 5 तो 5 पर ही आएगा और 0 0 पर ही आएगा। इसको याद कर लो, नोट कर लो जल्दी से, ये काम देगा। जल्दी से इसको नोट डाउन करेंगे सभी, जल्दी से। चलिए लिख लिए होगे? कहोगे हाँ जी सर। हम सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर नंबर का ही वर्गमूल निकालेंगे। अच्छा जरा हमें ये बताओ, वर्गमूल निकालना तो फिलहाल आपको आता होगा कि हाँ जी सर 25 का वर्गमूल हमको निकालना है, तो कैसे निकालेंगे सुनिएगा। 25 को आप किसी न किसी नंबर के पावर 2 में लिख दोगे, कहोगे हाँ जी सर, और वर्गमूल से ये पावर 2 कट जाएगा, बच जाएगा सिर्फ 5। यही ना कि आपने जो 5 है किसका स्क्वायर करने पे लगा है 25, यानी 25 जो है ये 5 का स्क्वायर करने पे लगा है। यानी कि 25 जो है ये 5 के स्क्वायर करने पे आया है और उसी का वर्गमूल लिया गया है, तो 5 आया है इसका वर्गमूल। कहोगे हाँ जी सर। ये छोटा नंबर था तब तो हमने कर लिया, ये छोटा नंबर था तब तो हमको याद था, कर लिया। अब आगे जो हम सीखने वाले हैं बड़े बड़े नंबर का वर्गमूल निकालना सीखेंगे, अगर वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सुनिएगा सभी। हम निकालना जानते हैं
सुनिएगा, सीखते हैं। 361 का वर्गमूल निकाले। सुनिएगा जी, या तो हम वर्गमूल पूछे या फिर हम ऐसे करके पूछ दे 361 का अंडर रूट, इसका मतलब भी वर्गमूल ही होता है, या फिर हम आपसे पूछ दे कि 361 का स्क्वायर रूट, या फिर हम ये पूछ दे। ये तीनों क्वेश्चन एक ही सेंस को दिखाता है, तीनों जो लैंग्वेज है वो एक ही सेंस को दिखाता है। ये हिंदी में लिखा गया है, ये इंग्लिश में लिखा गया है, मैथमेटिकल में लिखा गया है, ठीक है। इसी को कहते हैं मेरे भाई स्क्वायर रूट। जो खड़ी ऐसी है ना, इसी को कहते हैं स्क्वायर रूट, इसको कहते हैं स्क्वायर रूट। इसका मतलब होता है पावर 1/2। कैसे होता है, क्यों होता है, वो बात की बातें समझो पहले, ठीक है, ठीक है। तो तीनों का मतलब एक ही है, आपसे 361 का अंडर रूट पूछा है, यानी कि आपसे वर्गमूल पूछा है। वर्गमूल का मतलब यही होता है, ठीक है, क्लियर है। कहोगे हाँ जी सर ये बातें तो हम आप जान गए। चलिए, तो ये दोनों को मिटाते हैं, इसका निकालते हैं, ठीक है। सेम चीजें हैं तो एक पर ही सॉल्व करेंगे, ध्यान सुनिएगा सभी। 361 का हमको वर्गमूल निकालना है, किसका स्क्वायर करने पर 361 आ जाए, बस वही हमको जानना है कि हाँ जी सर 361 किसका स्क्वायर करने पे आएगा, वही हमारा वर्गमूल होगा। कहोगे हाँ जी सर, तो आप निकालते हैं 361 का। कैसे निकालेंगे सुनोगे सभी, सुनोगे। 361 लिख दिए, हाँ जी सर लिख दिए। स्क्वायर रूट निकालना है, ध्यान सुनिएगा। वर्गमूल का मतलब होता है स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से। देखो जी, आपको पहला स्टेप क्या करना है, ध्यान सुनिएगा। स्टेप नंबर फर्स्ट क्या करना है, स्टेप फर्स्ट क्या करना है वो सुनिएगा। स्टेप फर्स्ट, ये एक है ना, इकाई अंक पर एक, किसका वर्ग करने पर ये एक आएगा। हमने स्टेप नंबर 1 क्या बोला, किसका वर्ग करने पर एक आएगा, किसका वर्ग करने पर, किसका वर्ग करने पर यहां जो रखी हुई संख्या है वो आ जाएगा। किसका वर्ग करने पर यहां जो रखी हुई संख्या है वो आएगा, किसका वर्ग करने पर एक आएगा, ठीक है। पहला काम क्या है कि किसका वर्ग करने पर एक आएगा। तो हमने अभी आपको बताया कि एक का वर्ग करोगे तब एक आएगा और 9 का वर्ग करोगे तब एक आएगा। कहने का मतलब कि एक का वर्ग करोगे तब एक आएगा, 9 का वर्ग करोगे तब एक आएगा, ठीक है। कहने का मतलब एक का वर्ग करोगे तब भी एक आएगा इकाई अंक पर, 9 का वर्ग करोगे तब भी एक आएगा इकाई अंक पर, ठीक है। पहला स्टेप क्या करना है कि किसका वर्ग करने पर एक आएगा, किसका वर्ग करने पर यहां रखी हुई संख्या आएगी। पीछे से एक अंक लेना है, फिर चेक करना है कि किसका वर्ग करने पर यहां पर जो रखी हुई संख्या है वो आएगा। तो आप कहोगे हाँ जी सर एक का स्क्वायर करने पर एक आएगा, 9 का स्क्वायर करने पर भी एक आएगा, ठीक है। दूसरी बात ध्यान से सुनना, आप स्क्वायर निकाल रहे हो तो पीछे से 2 अंक को इग्नोर कर देना है। आप स्क्वायर निकाल रहे हो तो पीछे से 2 अंक को इग्नोर कर देना है। हाँ जी सर, पीछे से हमने 1 और 6 को इग्नोर कर दिया। आप स्क्वायर निकाल रहे हो, पीछे से 2 अंक को इग्नोर कर देना है। पहला काम क्या करना है, पहला काम करना है कि किसका वर्ग करने पर यहां वाली संख्या आ जाएगी। क्योंकि हाँ जी सर 1 का वर्ग करने पर और 9 का वर्ग करने पर यहां जो रखी हुई संख्या है वो आ रही है। किसका वर्ग करने पर एक आ रहा है, तो 1 का स्क्वायर करोगे तब भी एक आएगा, 9 का स्क्वायर करोगे तब भी एक आएगा। किसका वर्ग करने पर इकाई अंक एक आ रहा है, तो कहोगे 1 का स्क्वायर करोगे तब भी एक आएगा, 9 का स्क्वायर करोगे तब भी एक आएगा, ठीक है। दूसरा काम, पीछे से 2 अंक इग्नोर कर दोगे जब भी आप वर्गमूल निकाल रहे होंगे, ठीक है, ठीक है। तीसरा काम क्या करोगे, जो संख्या बच जाए, थर्ड काम, स्टेप थर्ड,
और तीसरा काम करना है, जो संख्या बच जाए उसको दो परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बीच में रखो। जो संख्या बच जाए, यहां 3 बच गया है, अब इस 3 से बड़ा परफेक्ट स्क्वायर नंबर खोजो और 3 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर, 3 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर और 3 से जस्ट बड़ा परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बीच में रखो। कहोगे हाँ जी सर, ये सर 1 का स्क्वायर और 2 के स्क्वायर के बीच में है, यानी कि सर जी 1 का स्क्वायर होता है 1 और 2 का स्क्वायर होता है 4, तो ये 1 और 4 के बीच में है 3, यानी कि 3 को 2 परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बीच में रखो। 3 जो है सर जी ये 1 और 2 के स्क्वायर के बीच में है, यानी कि ये 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 के स्क्वायर 4 होता है। ठीक है, 3 से जस्ट बड़ा परफेक्ट स्क्वायर नंबर खोजो और 3 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर खोजो। 3 से बड़ा परफेक्ट स्क्वायर नंबर 4 और 3 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर 1। ठीक है, यानी कि ये 1 का स्क्वायर और 2 के स्क्वायर के बीच में है। क्लियर? पहला काम क्या करना है कि देखना है कि 1 किसका वर्ग करने पे आएगा, इकाई अंक 1 किसका वर्ग करने पे आएगा, तो 1 और 9 के वर्ग करने पर आएगा। ठीक है, दूसरा बात, पीछे से 2 अंक को छोड़ देना है हमेशा जब स्क्वायर निकाल रहे होगे। ठीक है, तीसरा काम करना है, बचे हुए नंबर को 2 परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बीच में रखोगे, यानी जो नंबर बच गया है उससे बड़ा परफेक्ट स्क्वायर नंबर और उससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर रखोगे। ठीक है, तो 3 से बड़ा परफेक्ट स्क्वायर नंबर 4, 3 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर 1, यानी कि 4 का वर्ग 2, 1 का वर्ग 1, तो ये 1 और 2 के बीच में है। ठीक है, यानी कि 1 का स्क्वायर और 2 के स्क्वायर के बीच में है। ठीक है, हमेशा ही करना है। लास्ट अब जो स्टेप है वो सुनिएगा, हमेशा छोटा वाला नंबर इसके आगे लगा दो। ये 1 का स्क्वायर है तो हमेशा 1 छोटा है कि 2 छोटा है, कहोगे सर जी 1 छोटा है, तो हमेशा इसके आगे में 1 लगा देना है। जो भी नंबर आप लिखे हो उसके आगे में 1 लगा देना है, हमेशा छोटा वाला नंबर। हमने हमेशा छोटा नंबर रख दिया, हमेशा छोटा नंबर 1 ही है। 1 और 2 में छोटा कौन है, तो कहोगे 1 है, तो हमेशा आपको छोटा नंबर ही रखना है। ठीक है, रख दिए। अब हम श्योर हो गए कि ये जो नंबर लिखा गया या तो 11 का स्क्वायर होगा या तो 19 का स्क्वायर होगा। ठीक है, लेकिन अब भी हम 2 ऑप्शन में फंसे हुए हैं कि सर जी ये जो है अंडर रूट ये 11 का है या फिर 19 का है, ये फंसे हुए हैं। कहोगे हाँ जी सर। अब हम श्योर कैसे लगाएं, ऑप्शन सही कैसे लगाएं कि सर जी ये 11 का है कि 19 का, तो अब जो नियम है वो सुनिएगा, अब जो तरीका है वो सुनिएगा, ठीक है, इसको मिटाते हैं। अब जो यहां नंबर रखे हुए हैं, कहोगे हाँ जी सर यहाँ नंबर 1 है, यहाँ नंबर 2 है, इसको आपस में मल्टीप्लाई करो, आ जाएगा 2, आ जाएगा 2। अगर मेरे प्यारे भाई यहाँ जो नंबर बचा हुआ है, यहाँ जो बचे हुए नंबर हैं, अगर ये नंबर गुना करके जो ये दोनों नंबर को जो गुना करके आया है, यहाँ जो नंबर रखा गया है, अगर ये नंबर जो गुना करके आया है, जो गुना करके नंबर आया है और जो यहाँ नंबर है, अगर ये वाला नंबर गुना करने से जो नंबर आया है उससे बड़ा है, अगर ये बचा हुआ नंबर जो गुना करके नंबर आया है उससे बड़ा है, तो हमारा बड़ा वाला आंसर होगा, छोटा वाला नहीं होगा। कहने का मतलब कि अगर यहाँ जो संख्या आई है और यहाँ जो प्रोडक्ट करके जो संख्या है, क्या इस संख्या से छोटा है कि बड़ा है, क्योंकि सर जी ये संख्या बड़ा है, 3 बड़ा है 2 से, 3 बड़ा है 2 से, अगर ये जो संख्या है ये बड़ा है इस प्रोडक्ट से, तो हमेशा बड़ा वाला आंसर आएगा। तो 11 छोटा होता है, 19 बड़ा होता है, तो हमेशा 19 बड़ा वाला आंसर आएगा।
अगर मान लो बाय द वे यहां पर जो रखी हुई संख्या होती वो छोटी होती इस नंबर से जो प्रोडक्ट जो आया है उससे छोटा अगर यहां होता, ये नंबर जो है इससे छोटा होता, अगर 3 इससे छोटा होता, यहां जो नंबर आया है अगर मान लो 2 के अलावा 4 आ जाता, ठीक है, तो जो 4 आता और ये नंबर छोटा होता तो इस केस में ये आंसर होता, छोटा होता तो ये आता, बड़ा है तो ये आएगा। क्लियर? एक बार में नहीं समझे हो फिर समझाएंगे, इसको नोट डाउन करो जल्दी। जल्दी से नोट डाउन करो। पांच सौ छिहत्तर का वर्गमूल निकालो, या फिर हम बोल दें कि 576 अंडर रूट 576, दोनों बात एक ही है, इसका मान बताओ। दोनों बात एक ही है, सुनिएगा सभी सुनिएगा। 576 है, 576 लिखेंगे, फटाफट करना, ये तुम आपको कर रहे हैं तो आपको लग रहा है। सुनिएगा क्या क्या करना है वो सुनिएगा। 6 किसका वर्ग कर, पीछे से एक अंक पकड़िएगा, कहोगे हाँ जी सर। 6 जो है इकाई अंक पर 6, किसका वर्ग करने पर इकाई अंक पर 6 आएगा, किसका वर्ग करने पर इकाई अंक पर 6 आएगा। क्योंकि सर जी 4 का वर्ग करोगे ना तब भी इकाई अंक पर 6 आएगा, आप लिखवा चुके हो। 6 का वर्ग करोगे तब भी इकाई अंक पर 6 आएगा, ये भी आप लिखवा चुके हो, ठीक है। यानी इकाई अंक पर 6 या तो 4 का स्क्वायर करो या तो 6 का स्क्वायर करो, दोनों के केस में आएगा, ठीक है। सेकेंड स्टेप क्या करना है, पीछे से 2 नंबर को इग्नोर कर देना है। इग्नोर कर दिए, हाँ जी सर। बच गया नंबर क्या कहोगे, जो बच गया नंबर सर 5। अब जो बच गया है उसको 2 परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बीच में रखो। अब जो नंबर बच गया है 5 बच गया है, 5 को 2 परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बीच में रखो। तो 5 को जब हम 2 परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बीच में रखेंगे, यानी कि 5 से बड़ा परफेक्ट स्क्वायर, 5 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि ये 2 के स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के बीच में है, यानी ये 4 और 9 के बीच में है। 4 और 9 के बीच में ही 5 आता है, यानी कि 5 से बड़ा परफेक्ट स्क्वायर 9 है और 5 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर 4। ये प्रैक्टिस से आएगा, ये स्क्वायर याद होंगे तो आपको समझ में आएगा। अगर याद अभी तक स्क्वायर नहीं है तो ये चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी, जल्दी से याद कर लो स्क्वायर। यानी कि इसको 2 परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बीच में रखेंगे, तो ये 2 के स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के बीच में है, ठीक है। कहोगे हाँ जी सर। हमेशा छोटा वाला को आप पिक करिएगा, हमेशा छोटे वाले को इसके आगे लगा दीजिएगा, हमेशा छोटे वाले को आप पिक करिएगा। 2 और 3 में छोटा कौन है, कहोगे सर जी 2 छोटा है, तो 2 को हमने पिक करके रख दिया, ठीक है। यानी कि अब हम फंस गए सर, ये 24 का स्क्वायर है और 26 का स्क्वायर है। अब हम फंस गए कि जो संख्या है इन दोनों में से कौन सा होगा। तब इन दोनों में से कौन सा होगा उसको छापने के लिए आप ये 2 नंबर है उसको आपस में मल्टीप्लाई करो। 2 और 3 को आपस में, इन दोनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करो। जब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे आएगा 6। लास्ट स्टेप है, सुनिएगा। अगर यहां जो नंबर बचा हुआ है, अगर ये नंबर इससे छोटा है, कहोगे हाँ जी सर ये 6 है ये 5 है, जबकि यहां जो 5 रखा हुआ है इससे छोटा है, कहोगे हाँ जी सर। 5 जो है प्रोडक्ट किया गया नंबर से छोटा है, कहोगे हाँ जी सर। 5 छोटा है 6 से, कहोगे हाँ जी सर। तो अगर प्रोडक्ट किया गया नंबर बड़ा है, या फिर कहो कि जो संख्या लिखी गई है वो जो है, जो संख्या लिखी गई है, जो संख्या लिखी गई है, जो संख्या 5 है इससे छोटा है, गुना किया गया नंबर से छोटा है, तो छोटा वाला ही आंसर होगा, बड़ा वाला नहीं होगा। यानी कि ये 24 का स्क्वायर होगा, यानी कि ये 24 इसका आंसर होगा। क्लियर है, क्लियर है, कहोगे हाँ जी सर। यानी कि ये जो है 24 का स्क्वायर होगा
और इसका अंडर रूट से स्क्वायर रूट कट गया, आंसर 24 आएगा। कहने का मतलब इसका डायरेक्ट मान 24 आएगा, ना कि 26। ठीक है, क्लियर हो गया? हाँ जी सर। अगर यहाँ वाला संख्या इस प्रोडक्ट से छोटा है तो छोटा वाला उत्तर आएगा, अगर यहाँ वाला संख्या इस प्रोडक्ट से बड़ा है तो बड़ा वाला उत्तर आएगा। आप देख के बताओ कि यहाँ जो संख्या लिखी गई है वो छोटा है कि बड़ा है इस प्रोडक्ट से, क्योंकि प्रोडक्ट से सर छोटा है तो छोटा वाला उत्तर आएगा। ये 24 का स्क्वायर होगा। ठीक है, यानी कि इसका आंसर 24 आएगा। ठीक है, क्लियर? क्लियर? इसका वर्गमूल कितना आएगा? 24 आएगा। क्लियर? चलो एक बार जल्दी से देखो इसे, फिर समझाने का प्रयास करेंगे। नहीं समझो तो कोई दिक्कत नहीं, 8-10 सवालों में आप समझ जाओगे। चलो नेक्स्ट सवाल सुनिएगा। जल्दी से इसे करके बताएंगे आप सभी, जल्दी से जल्दी से। 2 क्वेश्चन करने के बाद अगर आप कर रहे हो तो आप में कुछ ना कुछ सुधार आ चुका है। जल्दी से करेंगे, सुनिएगा सुनिएगा। इसका वर्गमूल कैसे निकाले, इसका स्क्वायर रूट कैसे निकाले? 784। सुनिएगा, इकाई अंक को पहले चेक करेंगे। इकाई अंक 4, किसका वर्ग करने पर इकाई अंक 4 आता है? आपको हम बताए थे या तो आप 2 का वर्ग करो तब भी 4 आएगा इकाई अंक, या फिर आप 8 का वर्ग करो तब भी 4 आएगा इकाई अंक। क्लियर है? उसके बाद सर जी पीछे से 2 नंबर को इग्नोर कर दो, बचे हुए नंबर जो है कहोगे हाँ जी सर बचा हुआ नंबर 7 है। अब इस 7 को 2 परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बीच में रखो, तो 7 को जब हम 2 परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बीच में रखेंगे तो ये जो है ना मेरे प्यारे भाई, ये 2 का स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के बीच में पड़ता है। ये 2 का स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के बीच में पड़ता है, यानी कि ये सर जी 4 और 9 के बीच में पड़ रहा है। कहोगे हाँ जी सर इससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर 4, इससे बड़ा परफेक्ट स्क्वायर 6, तो इसको 2 परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बीच में रखना है, तो 2 और 3 के बीच में ये है। ठीक है, 2 के स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के बीच में है, तो हमेशा वाला छोटा पिक करना है, हमेशा छोटा वाला पिक करना है, तो 2 आगे में लगा देंगे। ठीक है, अब हम फंस गए, या तो ये होगा या तो ये होगा। अब इस जो फंसे हुए हैं उसको दूर करने के लिए हमको चेक कर लेना है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके चेक करना है। जिन 2 नंबर के बीच में ये पड़ता है उन दोनों को हमने स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लिया, तो मल्टीप्लाई करने के बाद 6 आया। अब चेक कर लो कि ये जो नंबर है क्या ये मल्टीप्लाई से छोटा है कि बड़ा है, ये प्रोडक्ट से छोटा है कि बड़ा है। तो आपका जो नंबर है वो प्रोडक्ट से बड़ा है तो बड़ा वाला उत्तर हो जाएगा, छोटा वाला उत्तर नहीं होगा, यानी कि आंसर इसका 28 होगा। ये 28 का स्क्वायर होगा। तो मेरे प्यारे भाई 784 को हम 28 का स्क्वायर लिखेंगे और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, उत्तर 28 आएगा। कहने का मतलब ये 28 इसका आंसर होगा। वर्गमूल निकालोगे तो 28 आएगा, डायरेक्ट 28 आंसर होगा। ठीक है, ये बड़े बड़े सवालों में लग जाएगा जल्दी। लेकिन मेरे प्यारे भाई आपको इसके लिए स्क्वायर याद होने चाहिए, कम से कम 1 से 40 तक 50 तक। ठीक है, चलिए जल्दी से इसका वर्गमूल निकालो, जल्दी से सुनिएगा। 1089 का वर्गमूल निकालना है। सुनिएगा 9, पहले इकाई अंक पर फोकस करना है कि जो 9 है, ये जो 9 है, ये जो 9 है वो 9 किसका वर्ग करने पे आएगा। तो आपको मालूम चलना चाहिए कि 9 जो है सर जी ये 3 का वर्ग करोगे तब भी आएगा और 7 का वर्ग करोगे
तब भी आएगा, यानी कि 3 का वर्ग करोगे तब भी इकाई अंक 9 आएगा, 7 का वर्ग करोगे तब भी इकाई अंक 9 आएगा। ये हम पहले ही लिखवा चुके हैं। उसके बाद सर जी पीछे से 2 अंक इग्नोर कर दो, हमेशा 2 अंक इग्नोर करना है। अब जो नंबर बच गया, कौन सा नंबर बचा सर जी? कहोगे 10 बचा है सर। तो जो नंबर बच गया है उसको 2 परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बीच में रखो। तो ये जो नंबर बचा है ये 3 का स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के बीच में है, यानी कि 10 से बड़ा 16 परफेक्ट स्क्वायर होता है, 10 से छोटा 9 परफेक्ट स्क्वायर होता है। ये 3 और 4 के बीच में पड़ा है, तो हमेशा छोटा वाला इसके आगे में लगा देंगे। या तो ये 33 का स्क्वायर होगा या तो ये 37 का स्क्वायर होगा, यानी कि इसका मान या तो 33 होगा या तो 37 होगा। लेकिन अब हम कंफर्म कर देंगे कि दोनों में से कौन होगा। तो कंफर्म करने के लिए इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, जो परफेक्ट नंबर के आए हैं उनको मल्टीप्लाई करो तो 12 आएगा। मल्टीप्लाई करने पर जो संख्या आए तो बस चेक कर लो कि यहाँ जो संख्या आपको बचा है क्या मल्टीप्लाई करने वाली जो संख्या मल्टीप्लाई करके जो संख्या आया है उससे छोटा है कि बड़ा है। अगर ये छोटा है तो छोटा वाला आंसर होगा, बड़ा वाला नहीं, क्योंकि सर जी 10 छोटा है 12 से। 10 जो है मल्टीप्लाई किया गया जो संख्या है उससे छोटा है, तो हमेशा 33 का स्क्वायर होगा, यानी कि इसका आंसर 33 होगा। ठीक है, 37 नहीं होगा। क्लियर? चलो आओ, जल्दी से करो। तेरह 69 किसका स्क्वायर रूट है, वर्गमूल है? अभी चेक करते हैं। देखो मेरे प्यारे भाई 9 किसका वर्ग करने पर 9 आएगा? तो आप कहोगे सर जी या तो हम 3 का वर्ग कर ले तब 9 आएगा, या तो हम 7 का वर्ग कर ले तब 9 आएगा इकाई अंक। ठीक है, या तो हम 3 का स्क्वायर कर ले तब इकाई अंक 9 आएगा, या तो फिर हम 7 का स्क्वायर कर ले तब इकाई अंक 9 आएगा। क्लियर है? पीछे से 2 नंबर को इग्नोर कर दो। इग्नोर कर दिए? कहोगे हाँ जी सर। अब जो बच गया है नंबर, अब जो नंबर बच गया है, कहोगे हाँ जी सर 13 बचा है। अब इस 13 को 2 परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बीच में रखो। जो नंबर बच गया है उसको परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बीच में रखो, यानी कि मेरे प्यारे भाई ये जो नंबर है ये 3 का स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के बीच में पड़ता है। कहोगे हाँ जी सर। तो हमेशा छोटा वाला नंबर को उठा के रखेंगे, या तो 33 का होगा या तो 37 का होगा। क्लियर? हमेशा छोटा वाला नंबर यहाँ रखेंगे, या तो ये 33 का होगा या तो ये 37 का आंसर होगा। ठीक है, चेक करने के लिए या तो 33 या तो 37, तो चेक करने के लिए मेरे प्यारे भाई करना क्या होगा, इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करना होगा। जब हम इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 12। अब चेक कर लेना है कि यहाँ जो संख्या रखी गई है, यहाँ जो संख्या है, क्या ये संख्या मल्टीप्लाई किया गया संख्या से बड़ा है या छोटा है? अगर ये संख्या मल्टीप्लाई किया गया संख्या से बड़ा है तो बड़ा वाला ही उत्तर होगा, छोटा वाला नहीं। आप देख रहे हो 13 बड़ा है 12 से, तो जो है बड़ा वाला उत्तर होगा 37, आपका सही आंसर हो जाएगा। जल्दी से एक बार देखेंगे, जल्दी से। हर एक कंसेप्ट आपको हम दे रहे हैं मेरे प्यारे भाई, थोड़ा सा इस क्लास को सपोर्ट करिएगा और शेयर करने का प्रयास करिएगा। ठीक है, सपोर्ट करिएगा और अपने फ्रेंड में इसे शेयर करने का प्रयास कीजिएगा।
ठीक है, अगर क्लास अच्छा लग रहा है तब इसको अपने फ्रेंड में शेयर करिएगा। ठीक है, चलिए सवाल करते हैं। 15-21 को चेक करते हैं किसका वर्गमूल है। एक किसका वर्ग करने पे आएगा? कहोगे हाँ जी सर हमको मालूम है कि एक का वर्ग करने पर और 9 का वर्ग करने पे आता है। एक जो है एक का वर्ग करने पर और 9 के वर्ग करने पर आता है। बस बगल वाले पीछे से 2 नंबर को इग्नोर कर दो, बचे हुए नंबर को रखो, बचे हुए नंबर को 2 परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बीच में रखो। तो 15 को हमने 2 परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बीच में रखेंगे तो ये 3 का स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के बीच में आएगा। अब हमेशा छोटा वाला नंबर को ही लेना है तो 3 इसके आगे लगा देंगे, 3 इसके भी आगे लगा देंगे। अब हम फंस गए सर जी इसका आंसर 31 होगा या 39 होगा। तो इसको इस फंसे हुए में से चुनना है तो अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो। जब 3 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उत्तर आएगा 12। अब आपको चेक करना है कि जो बचा हुआ नंबर था क्या ये बचा हुआ नंबर प्रोडक्ट करके जो नंबर आया है क्या इससे बड़ा है? कहोगे हाँ जी सर बड़ा है, 15 बड़ा है 12 से, तो बड़ा वाला उत्तर होगा, बड़ा वाला उत्तर होगा, छोटा वाला नहीं। ठीक है, ठीक है, यानी कि इसका उत्तर 39 होगा, 31 नहीं। ठीक है, 39 इसका सही उत्तर होगा। जल्दी से एक बार देखने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे जल्दी से। चलिए क्या सवाल करने में आपको बेहद मजा आ रहा है? क्या सवाल करने में आपको बेहद मजा आ रहा है? तो चलेंगे बात ना करते हुए डायरेक्ट सवाल सॉल्व करेंगे 31-36, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट भी करना है। फटाफट सॉल्व करेंगे जल्दी से। आप देखो जी 6 किसका वर्ग करने पे आएगा? या तो हम या देखो 6 का ही वर्ग करने पर 6 आएगा, इकाई अंक पर 6 का ही वर्ग करने पे आएगा और 4 के वर्ग करने पर आएगा, यानी कि ये 4 और 6 के वर्ग करने पर आएगा। पीछे से 2 नंबर को हटा देंगे, कहोगे हाँ जी सर। अब जो नंबर बच गया सर जी 31 बच गया, इसको 2 परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बीच में रखेंगे तो 31 जब हम चेक करेंगे तो ये 5 का स्क्वायर और 6 के स्क्वायर के बीच में होगा सर जी। कहोगे हाँ जी सर। अब हमेशा 5 को रखेंगे आगे, क्योंकि छोटे वाले नंबर को ही आगे रखना है, यानी कि 56 का या तो 54 का आंसर होगा। ठीक है, अब इन दोनों में से पता लगाने के लिए कि सही कौन सा है गलत कौन सा है, बस इन दोनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। जब 5 को हम 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 × 5 = 30 आ जाएगा। चेक कर लो कि जो नंबर आपका बचा हुआ था वो प्रोडक्ट से बड़ा है कि छोटा है। तो जो प्रोडक्ट करने पर नंबर आया है इससे ये नंबर बड़ा है तो बड़ा वाला उत्तर होगा। तो 56 बड़ा है कि 54? को 56 बड़ा है तो 56 बड़ा है, 56 आंसर होगा, 54 नहीं। क्लियर है? चलिएगा ऐसे ही सवालों को उड़ाएंगे। ठीक है, चलो अड़तीस 44 जल्दी करेंगे। देखो फटाफट करने का प्रयास करेंगे। इकाई अंक पर 4 किसका वर्ग करने पे आएगा? 2 और 8 का। फटाफट अब तो याद हो गया होगा वैसे। पीछे से 2 अंक छोड़ देंगे, बचा हुआ नंबर है 38। 38 को 2 परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बीच में रखेंगे तो 38 को हम 2 परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बीच में रखेंगे तो 38 किन 2 परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बीच में आएगा? क्योंकि 6 का स्क्वायर 36 और 7 का स्क्वायर 49, 6 और 7 के बीच में आएगा। 6 का स्क्वायर और 7 के स्क्वायर के बीच में आएगा तो हमेशा छोटा वाला लिखेंगे। हमेशा छोटा वाला 6 लिख देंगे। अब फंस गए सर जी ये 62 या 68 आंसर होगा,
तो मेरे प्यारे भाई इसको चेक करने के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 6 सत्ते 42 कहोगे हाँ जी सर। अब चेक कर लेना कि ये जो संख्या है प्रोडक्ट किया गया संख्या से बड़ा है कि छोटा है। तो 38 छोटा है तो छोटा वाला आंसर होगा 62 आंसर होगा 68 नहीं। ठीक है, ठीक है। चलो आज हम सिर्फ वर्गमूल निकालना सीखने वाले हैं। आशा करते हैं आपको क्लास मस्त लग रहा होगा। जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा, जल्दी से। देखिएगा 47 61 इकाई अंक पर एक किसका वर्ग करने पे आएगा? या तो 1 या तो 9, या तो 1 या तो 9। क्लियर है? कहोगे हाँ जी सर एकदम क्लियर है। या तो 1 या तो 9। चलो या तो 1 या तो 9। ठीक है, पीछे से हटा दोगे 2 अंक, बच गया जो नंबर है उसको 2 परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बीच में रखोगे। तो 47 को जब हम 2 परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बीच में रखेंगे तो 36 यानी कि 6 और 7 के ही स्क्वायर के बीच में आएगा। तो हमेशा छोटा वाला लिखना है, या तो ये 61 का या तो ये 69 का होगा। इसको चेक करने के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, जो 6 और 7 को मल्टीप्लाई करोगे 42 आएगा। अब चेक कर लेना है कि ये जो नंबर है क्या ये 42 से बड़ा है कि छोटा है। तो ये जो नंबर है 42 से छोटा है, बड़ा है, तो बड़ा वाला आंसर होगा, छोटा वाला नहीं। यानी इसका आंसर 69 होगा। इसका अंडर रूट जब निकालोगे तो 69 होगा। ठीक है, चलो जल्दी से करेंगे ये क्वेश्चन, जल्दी से। 40 96 सुनिएगा, सुनिएगा। 6 किसका वर्ग करने पे आएगा? आपको मालूम है 6 4 और 6 का वर्ग करने पे आता है। कहोगे हाँ जी सर पीछे से 2 नंबर को इग्नोर कर देंगे। हाँ जी सर बचे हुए नंबर को 2 परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बीच में रखेंगे। तो 40 को हम 2 परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बीच में रखेंगे तो ये 6 का स्क्वायर और 7 के स्क्वायर के बीच में आएगा। कहोगे हाँ जी सर, तो हमेशा छोटा वाला आंसर लिख दे, छोटा वाला नंबर आगे में लिख देंगे सर जी। अब ये 64 या फिर 66 आएगा। इसको फाइंड आउट करने के लिए इन दोनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 और 7 को जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 आएगा। अब चेक कर लेना कि यहाँ जो नंबर है क्या इस नंबर से बड़ा है कि छोटा है। तो यहाँ जो नंबर है वो 42 से छोटा है, तो छोटा वाला आंसर होगा, बड़ा वाला नहीं। एकदम फास्ट वे में करना है। ठीक है, एकदम फास्ट में करना है। अब आप समझ गए होंगे, तो अब हम रफ्तार बढ़ाते हैं। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे, अब हम रफ्तार बढ़ाते हैं। चलिए चलो अब कुछ नंबर लिखते हैं, जल्दी से इसका वर्गमूल आप निकालिएगा। इसका आंसर बताइएगा। सेम चीजें हैं, अंडर रूट का मतलब वर्गमूल ही होता है। फिर है आपके पास, फिर है 7569 84 64 जल्दी से करेंगे, जल्दी से, जल्दी से इन सब का आंसर देने का प्रयास करेंगे। सुनिएगा,
हम चेक कर लेते हैं मेरे प्यारे भाई, 4 इकाई अंक 4 किसका वर्ग करने पे आएगा। तो हमेशा मालूम है कि 2 और 8 के वर्ग करने पे आता है, कहोगे हाँ जी सर। अब पीछे से 2 नंबर को इग्नोर कर देंगे, हाँ जी सर। बचा हुआ नंबर को सर जी 2 परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बीच में रखेंगे। तो 51 है, इसको परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बीच में रखेंगे तो ये 7 का स्क्वायर और 8 के स्क्वायर के बीच में आएगा। हमेशा छोटा वाला नंबर आपको आगे में लगा देना, या तो इसका 72 आंसर होगा या तो फिर 78 आंसर होगा। इन दोनों में आंसर चूज करने के लिए आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा। 7 को 8 को जब मल्टीप्लाई करोगे तो 7 56 होता है। अब चेक कर लेना है कि 51 है ये 56 से बड़ा है कि छोटा। जो बचे हुए नंबर हैं, क्या ये प्रोडक्ट किए गए नंबर से बड़ा है कि छोटा है। क्योंकि सर जी ये जो नंबर है इससे ये छोटा है, तो हमेशा छोटा वाला, ये जो नंबर है इससे छोटा है। 51 छोटा है तो छोटा वाला आंसर होगा, यानी कि ये नहीं होगा। ठीक है, यानी कि इसका आंसर 72 होगा। ठीक है, आ जाइए फटाफट करते हैं। 9 किसका वर्ग करने पे आएगा, 3 और 7 का वर्ग करने पे आएगा। बचे हुए 2 नंबर को इग्नोर कर दो। जो नंबर आया है, बच गया जो नंबर है, उसको 2 परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बीच में रखो। ये 8 का स्क्वायर और 9 के स्क्वायर की 64 और 81 के बीच में आएगा। ठीक है, बीच में आएगा तो छोटा वाला नंबर हमेशा पिक कर दो, यानी कि 83 या फिर 87 इसका आंसर होगा। ये चूज करने के लिए कि 83 होगा कि 87 होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। 8 9 72, 8 और 9 को जब मल्टीप्लाई करो तो 72 आएगा ना जी, कहोगे हाँ जी सर। अब ये 75 जो है चेक कर लो कि ये 72 से बड़ा है कि छोटा। कहोगे 75 जो है 72 से बड़ा है, तो हमेशा बड़ा वाला आंसर होगा। 87 इसका आंसर होगा, 83 नहीं होगा। ठीक है, आ जाओ। अब नेक्स्ट फिर देखते हैं कि इसका कैसे निकालेंगे। तो 4 किसका वर्ग करने पे आएगा, फटाफट बोलिएगा, या तो 2 या तो 8। अब पीछे से 2 नंबर को इग्नोर कर देंगे, बच गया जो नंबर है उसको 2 परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बीच में रखेंगे। या तो फिर ये 9 का स्क्वायर या और 10 का स्क्वायर के बीच में होगा। हमेशा छोटा वाला नंबर यहाँ रख देना, ये 92 या फिर 98 का स्क्वायर होगा, या फिर 92 इसका आंसर होगा, या फिर 98 इसका आंसर होगा। इसको चेक करने के लिए कि ये 98 या 92 होगा, इसको इस दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 90 आ गया। 90 को चेक कर लो कि ये जो संख्या है इस संख्या से बड़ा है कि छोटा। तो हाँ जी सर, 84 छोटा है 90 से, तो छोटा वाला आंसर होगा। 92 इसका आंसर होगा, 98 नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, बोलो, आ जाइए। अब हम चेक करते हैं। देखो जी, 9 किसका वर्ग करने पे आएगा, या तो फिर 3 या फिर तो 7। पीछे से 2 नंबर इग्नोर कर देंगे, हाँ जी सर। बचे हुए नंबर देखेंगे किन दोनों परफेक्ट स्क्वायर के नंबर के बीच में आ रहा है। सर जी 106 10 का स्क्वायर और 11 के स्क्वायर के बीच में आएगा। इसके लिए आपको स्क्वायर याद होने चाहिए, ठीक है, तभी ये सवाल सॉल्व कर पाओगे, अन्यथा ये सवाल सॉल्व नहीं हो पाएगा मेरे भाई। हमेशा छोटा वाला नंबर पिक करेंगे तो 10 और 11 में छोटा 10 है, 10 पिक कर लेंगे तो 10 इसके आगे में लगा देंगे। ठीक है, अब चेक करेंगे 103 होगा कि 107 होगा। इसको चेक करने के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा। 10 और 11 को मल्टीप्लाई करोगे मेरे बाबू तो ये आ जाएगा 110। अब 110, अब ये जो नंबर लिखा गया है बचा हुआ नंबर 106 110 से बड़ा है कि छोटा, तो सर छोटा है, तो छोटा वाला आंसर होगा, बड़ा वाला नहीं। ठीक है, क्योंकि हाँ जी सर, इतना समझाने के बाद तो अब हम समझ ही गए होंगे। आइए, 6 किसका वर्ग करने पे आएगा, या तो 4 या तो 6। पीछे से 2 नंबर इग्नोर कर देंगे, हाँ जी सर। बचे हुए नंबर को 2 परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बीच में रखेंगे तो ये 10 और 11 का स्क्वायर के बीच में आएगा। हाँ जी सर, हमेशा छोटा वाला नंबर आगे रखेंगे, 10 यहाँ रख देंगे, 10 यहाँ रख देंगे। अब इन दोनों में से चूज करना है तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 और 11 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे सर जी तो आ जाएगा 110। अब चेक करना है कि 108 जो है 110 से बड़ा है कि छोटा, तो कहोगे हाँ जी सर 108 110 से छोटा है, तो छोटा वाला आंसर होगा, बड़ा वाला नहीं। ठीक है, चलो अगला आ जाओ। 5 किसका वर्ग करने पे आएगा, इसमें तो कोई झोल झाल है ही नहीं, 5 का ही वर्ग करने पे आएगा। बस इकलौता 5 का ही वर्ग करने पे आएगा। बचा हुआ 2 नंबर को इग्नोर कर दो, हाँ जी सर। बचे हुए नंबर जो है 156 को 2 परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बीच में रखो। तो 156 को जब हम 2 परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बीच में रखेंगे तो ये 13 का, ये 12 का स्क्वायर और 13 के स्क्वायर के बीच में आएगा। ठीक है,
तो हमेशा छोटा वाला नंबर रखना है। अब इसमें प्रोडक्ट करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर दो नंबर बने ही नहीं। हम प्रोडक्ट क्यों करते थे? जब दो नंबर में से छांटना होता था। यहाँ इकलौता नंबर है ही, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये 125 इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है? सभी को ये बातें समझ में आ रहा है? सभी को ये बातें समझ में आ रहा है? चलो, सभी को ये बातें समझ में आ रहा है? चलो आइए नेक्स्ट सवाल करते हैं जल्दी से। आज धुआंधार सवाल होंगे, ठीक है? जल्दी। अब कुछ सवाल और बचे हुए हैं, जल्दी से उन सवालों को भी निपटाएंगे और क्लास खत्म करेंगे जल्दी से। ऐसे ही आपको एग्जाम में सॉल्व करना है। जल्दी से मेरे प्यारे भाई, जल्दी सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन आपके पास हम लिख रहे हैं। जल्दी से करेंगे, जल्दी से। ये 5 सवाल है, जल्दी से 5 सवालों का उत्तर हमको देने का प्रयास करेंगे। एक बार खुद से प्रयास करें, जल्दी से। सोचना नहीं है, सोचो। देखो, इकाई अंक पर 4 किसका किसका वर्ग करने पर 2 और 8। मेरे भाई पीछे से 2 नंबर इग्नोर कर देंगे। हाँ जी सर, बचे हुए नंबर को 2 परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बीच में रखेंगे। तो ये मेरे प्यारे भाई कि 11 और 12 के स्क्वायर के बीच में होगा, तो छोटा वाला नंबर हमेशा पिक करेंगे। या तो 112 या तो फिर 118। इसको चेक करने के लिए 11 को 12 से मल्टीप्लाई करना होगा। 11 से 12 को मल्टीप्लाई करने हम आपको बताए हैं। कहोगे हाँ जी सर, शुरू क्लास में ही आप हमको बता चुके हैं कि दो लगातार नंबर को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो 11 का स्क्वायर 121, 121 में से 11 ऐड कर दो तो आ जाएगा 131। तो 11 और 12 का मल्टीप्लीकेशन 131। अब जो नंबर आपको है 125, क्या वो 131 से छोटा है कि बड़ा है? क्योंकि छोटा है सर, छोटा, तो छोटा वाला आंसर होगा, बड़ा वाला नहीं। नेक्स्ट आइए मेरे प्यारे भाई, 1 किसका वर्ग करने पे आएगा? तो हाँ जी सर, 1 और 9 दोनों का वर्ग करने पे आएगा। पीछे से 2 नंबर को इग्नोर कर देंगे, बचे हुए नंबर को 2 परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बीच में रखेंगे। तो 357 को 2 परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बीच में रखने के लिए 324 और 300 यानी 18 और 19 के स्क्वायर के बीच में है, तो छोटा वाला नंबर हमेशा पिक करेंगे। या तो फिर 181 या फिर 189 के का आंसर, ये 181 या फिर 89 आंसर होगा, ठीक है? इसको चेक करने के लिए इन दोनों का मल्टीप्लाई चेक कर लेते कितना आता है। तो इसका मल्टीप्लाई 324 और 18, 8 4 12, 2 1 3 1 4, 342 यानी कि 35, यानी कि 357 बड़ा है कि छोटा है? क्योंकि सर ये बड़ा है, तो बड़ा वाला आंसर होगा, ये छोटा वाला नहीं। अगला आइए, 1 किसका, देखो ऐसे ही आपको एग्जाम में सॉल्व करना है मेरे भाई, ठीक है? सोच सोच के टक के नहीं करना है, ऐसे ही फटाफट सॉल्व करना है जैसे बता रहे हैं। सुनिएगा, चेक करना है कि 1 किसका वर्ग करने पे आएगा, फिर समझिएगा। तो 1 और 9 के वर्ग करने पे आएगा। पीछे से 2 नंबर को इग्नोर कर देना है, बचे हुए नंबर को रखना है। बचे हुए नंबर को 2 परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बीच में रखना है। 300 कैसा, अगर आप इसको 2x के स्पीड पर देखोगे तो क्या बोलेंगे पता ही नहीं चलेगा। अब देखो, 734 को ऐसे 2 परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बीच में रखो। तो 734 को 2 परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बीच में रखेंगे तो 700। अब आप बताओ कि 734 किसका होगा? तो 676, 729,
27 और ये 28 हो जाएगा, है कि नहीं? कहोगे हाँ जी सर, 27 और ये 28, तो छोटा वाला इसके आगे लगा के छोड़ देंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 और 28 को मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों मल्टीप्लाई करेंगे? क्योंकि हम दो ऑप्शन में फंस गए, 271 और 269, ठीक है, 79 और 71। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 729 और 27, 9 7 16 4 1 5 756। अब 756 मेरे प्यारे भाई 734 से बड़ा है कि छोटा है? क्योंकि सच्ची ये 734 जो है 756 से छोटा है, तो छोटा वाला आंसर होगा, बड़ा वाला नहीं। क्या आप दो क्वेश्चन हमारे लिए करोगे? क्या आप दो क्वेश्चन हमारे लिए करोगे? क्या आप ये दो क्वेश्चन हमारे लिए कर सकते हो? नहीं करोगे तो आओ जी हम ही करते हैं, आपसे आशा ना है हमको, आ जाओ। 9 किसका वर्ग करने पे आएगा? या तो 1 या तो 9, या तो 3 या तो 7। बचे हुए दो नंबर को इग्नोर कर दो, जो नंबर बच गया है उसको दो परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बीच में रखो। 961 यानी कि ये 31 और 32 के स्क्वायर के बीच में जाएगा। कहोगे हाँ जी सर, छोटा वाला नंबर आगे इसको पिक कर दो, 31 छोटा है 32 बड़ा है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो जब 31 और 32 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 961 में से 31 जोड़ दो तो 2 6 3 9 992 961 में 36 जोड़ दो जी, 961 में 31 जोड़ दो 2 6 3 9 392। अबे यार गधों, 961 में 31 जोड़ना है, 992 ना आएगा गधों। तो 992 जो है 9 इससे छोटा कि बड़ा है? क्योंकि ये जो है ये बड़ा है, ये छोटा है, तो छोटा वाला सही आंसर होगा, बड़ा वाला नहीं होगा, ठीक है। आ जाओ अब चेक करते हैं 6 किसके स्क्वायर पर करने पे आएगा? 6 या तो 4 या तो 6 पर। अब तो समझ ही गए होगे ना जी कैसे कर रहे हैं? कहोगे हाँ जी सर। पीछे से दो नंबर को इग्नोर कर दो, बचे हुए नंबर को चेक करो कि ये किन दो परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बीच में है। 2025 ये 45 के स्क्वायर और 46 के स्क्वायर के बीच में हमको लग रहा है, तो 45 इसके आगे लगा दो, 45 इसके आगे लगा दो, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 45 और 46 का मल्टीप्लाई 2025 में 45 को ऐड करोगे 5 5 10 4 2 6 1 7 तो 2070। अब 2070 दो इससे छोटा है कि बड़ा है? क्योंकि इससे बड़ा ये जो है बड़ा है 2070 से, तो बड़ा वाला आंसर होगा 456 आंसर होगा, 454 नहीं, ठीक है। तो ये रहा पूरा परफेक्ट स्क्वायर का सलूशन। हमने आपको स्क्वायर रूट निकालना आज सिखा दिया। अगर आप ये वीडियो शुरू से अंत तक देख रहे होगे तो हर एक टाइप हमने कवर किया, हर एक लॉजिकल सवाल हमने लिए, क्योंकि जितने भी नंबर बन सकते थे आपके एग्जाम में वो सारे हमने यहाँ पर कवर करवाने का प्रयास किया है, ठीक है। आशा करते हैं आपको क्लास अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो क्लास को शेयर वगैरह करें, ठीक है। तो चले आज के लिए इतना ही। कल हम क्यूब से चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हमारा स्क्वायर यहाँ कंप्लीट होता है, स्क्वायर और स्क्वायर रूट यहाँ कंप्लीट होता है। वर्ग हमने पूरा आपको पढ़ा दिया है, इसमें अब एक भी टॉपिक नहीं बचा है कि जो हमने आपको नहीं करवाया है। पिछले क्लासों में हम इसका मिसलेनियस क्वेश्चन लेके आएंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए यहीं तक, ओके बाय।